नमस्कार, आप देख रहे हैं राज आज का। मैं गोविंद बिष्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूं दिल्ली से। आज शिवसेना के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रहास शुक्ला जी से हम चर्चा करेंगे। शुक्ला जी, जो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो मुद्दा दिया बीजेपी सरकार ने, या खास करके कहें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश की जनता ने इसको स्वीकार भी किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी थी। आज 2020 है। सबसे ज़्यादा लड़कियां, महिलाओं के साथ अगर अत्याचार हुआ है तो इस भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में ही हुआ है। तो उसमें जो भी बातचीत, जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो कार्रवाई हुई है, वो तो सरकार कर ही रही है अपनी तरफ से। तो उस पर आप क्यों इतना विरोधित हो? सरकार कार्रवाई कर ही नहीं रही है। सरकार अगर कार्रवाई करे तो पलवल, दिल्ली, मथुरा एक ऐसा रोड है जो शायद मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया जानती होगी। वहाँ पर सरेआम एक कठमुल्ला हमारी बहन बेटी को वहाँ गोली मार देता है, और हरियाणा की ये खट्टर सरकार हिजड़े की तरह ताली बजाती है। वो अगर लड़की को गोली मार सकता है तो उस कठमुल्ले को सरकार गोली क्यों नहीं मार सकती? नहीं, वो आपका कहना तो ठीक है, जो गोली मार सकती है नहीं मार सकती, लेकिन अब सरकार की भी अपनी नीतियाँ होती हैं, अपने तरीके होते हैं। लेकिन आपका क्या रुख रहता है, आपके संगठन का क्या रुख रहता है इस चीज़ के प्रति? हमारे देश में महिला सर्वोपरि है। महिला की इज्जत होनी ही चाहिए। उसके आड़े हिंदू है या मुसलमान, सरकार को उसके चौराहे पर या तो गोली मार देनी चाहिए या जिंदा जला देना चाहिए। शिवसेना का बाला साहब ठाकरे के टाइम से अभी तक सेफ स्टैंड है। महिला सर्वोपरि है, बहन है, हमारी बेटी है, माँ है। हम बेटी पैदा नहीं करना चाहते। क्यों? लोगों की सोच ऐसी बन गई, भरोसा नहीं रहा लोगों को, बेटी सुरक्षित नहीं है। मतलब कहना चाह रहे हैं शुक्ला जी कि आज की परिस्थिति देखते हुए बेटियां सुरक्षित कहीं भी नहीं है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो आपका दिल्ली हो, कोई भी जगह, उत्तर प्रदेश वगैरह, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और सरकारें अपना जितना भी करती हैं, एक अपना लाम लपेट करके, एक तामझाम बना करके, बस एक खाना पूर्ति करके छोड़ देती हैं। नहीं नहीं, खाता पूर्ति नहीं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है सत्ता की भूख। आप बोलेंगे सत्ता की भूख कैसी है? हमारे इधर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मुसलमान अपने वोट से काम करता है नहीं है। तुम्हारे लिए कानून अलग है, पैसे वाले के लिए कानून अलग है, झोपड़पट्टी वाले के लिए कानून अलग है। ऐसा कैसे चलेगा? कानून जब तक देश की सर्व समाज के लिए बराबर नहीं होगा, देश में घटनाएं घटती रहेंगी, कोई भी रोक नहीं सकता है। नहीं तो शुक्ला जी, आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार जो अभी चल रही है दिल्ली में, वो मतलब अपना, या दिल्ली क्या है, भारत जो चला रहे हैं मोदी जी, मतलब वो सही तरीके से नहीं चला रहे। ये हमारे शिवसेना नेता सर्वेशपाल जी बताएंगे, आपको पूछो जरा। हाँ, सर्वेशपाल जी बताइए। देखिए, ऐसा है, जो अपना कांड था फरीदाबाद वाला, मैं इस पे करीबन 35-40 आदमी वहाँ पर गए हुए थे, और वहाँ का माहौल जब देखा तो वहाँ सभी समाज के लोग बैठे हुए थे। हालांकि वहाँ के विधायक जी आए हुए थे, और विधायक जी से ये सवाल पूछा गया। नहीं, आप किस लिए गए थे? हम लोग एक अपने हिंदू धर्म के कारण गए हुए थे कि भाई ऐसी समस्या क्यों आई हुई है। तो वहाँ पर जाके जब हम लोगों ने पूछा, हमारे जो कारोबार प्रमुख हैं संदीप चौधरी, वो भी गए हुए थे, और उनके साथ हम कम से कम 40-45 आदमी गए थे। वहाँ जाकर ये सवाल हमने, वहाँ के विधायक जी बैठे हुए थे, उनको सवाल ये पूछा, तो उन्होंने इस पे कोई भी मतलब जो है उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने ये कहा कि इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। अगर इस बात को विस्तार से बात करने का मतलब क्या आता है?
अगर आप पे आपका क्षेत्र नहीं संभल रहा है तो वहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए। कोई दूसरी बात भी आनी चाहिए। उस लड़के ने सरेआम लड़की को पकड़कर और हाईवे पर गोली मार दी। वहाँ की पब्लिक भी देखती रही, वहाँ की पुलिस भी देखती रही और वहाँ का शासन भी देखता रहा। तो हम लोग तो एक भाईचारे से गए हुए थे, मगर भाईचारे से गए जाने के बाद हम लोगों ने उनसे ये कहा कि अगर हमारे लायक को कोई सेवा है तो हमें बताओ और हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।